अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद अरसल कोरियन लैंग्वेज। अच्छा जी, आज जो है मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। जिस तरह आप सबको पता है कि E9 वीज़ा आप लोग हासिल कर रहे, तो उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन है जो लोग बार बार करते हैं। सही है, तो आज जो है मैं इंशाल्लाह उस पर बात करूँगा। मेन क्वेश्चन है, तो जितने भी लड़के जिन्होंने रूस्टर फॉर्म जमा किया है या जमा करने वाले हैं या जिस टेस्ट दे रहे हैं, सबके लिए है, क्योंकि यही प्रोसेस से जो है आप सबको गुजर के आना होगा। तो इसलिए मैंने इस पर जो है वीडियो बनानी बेहतर समझी। सही है, एक लड़के ने क्वेश्चन किया था। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये था कि सर ये बता दें कि ये जो वीज़ा लग जाता है उसकी एक्सपायरेशन का कितना डेट होता है, और जो रूस्टर फार्म होता है उसकी ड्यूरेशन या एक्सपायर होने का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, कितना होता है, क्या तरीक़ेकार होता है। सही है, तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल इस पर डिटेल में बात करेंगे। सही है, तो वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर कि लड़कों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये बताए कि जो रूस्टर फार्म होता है उसकी एक्सपायरेशन का जो डेट होता है वो कितना होता है, और रूस्टर फार्म कितने होते हैं। सही है, टोटल दो का बोल रहे हैं, तो ये बता दें। मैं आज इंशाल्लाह पूरी इसमें बात करूंगा कि रूस्टर फार्म की जो एक्सपायरेशन डेट है उसकी ड्यूरेशन कब से शुरू होती है और कब से ख़त्म होती है। सही है, रूस्टर फार्म का टोटल ड्यूरेशन एक तो होता है ना कि आपने सबमिट करा दिया, उससे लेकर होती है, या फिर कोई आगे नेक्स्ट स्टेप होता है, उससे आपकी जो टाइम है वो शुरू हो जाती है एक्सपायर होने का, या वैलिड जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि रूस्टर फार्म हमारे कितने होते हैं। सबसे पहले तो भाई जो रूस्टर फार्म होते हैं वो होते हैं दो। सही है, मतलब दो रूस्टर फार्म आपको मिलते हैं, और जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपके जो रूस्टर फार्म है वो एक्सपायर, मतलब आपका जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया था EPS टॉपिक के लिए वो ख़त्म हो जाता है। अक्सरियत लड़कों के तो नहीं होते, लेकिन जो प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ना हो। सही है, अच्छा अच्छा, अभी एक रूस्टर फार्म का जो टाइम होता है वो कितना होता है। एक रूस्टर फार्म का जो टाइम होता है वो होता है 1 साल। तो दो रूस्टर फार्म है तो आपके पास जो अप्लाई के लिए, मतलब आपका वीज़ा लगने का जो टाइम है वो होता है आपकी 2 साल बन गई इस हिसाब से। सही है, 1 साल का रूस्टर फार्म होता है तो 2 साल का बन जाता है इस हिसाब से। अच्छा जी, तो अभी जो है इसका ड्यूरेशन कब से शुरू होता है। एक तो होता है ना कि आप लोग जो है रूस्टर फार्म जमा करवा देते हैं, जैसे कुछ लड़कों ने भी जमा करवा भी दिया है, तो आया ये जो टाइम होता है ये उस डेट से शुरू होता है या फिर अगला कोई मरहला होता है उससे जाके कहीं ये जो स्टेप है वो शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, रूस्टर फार्म का जो असल टाइम शुरू हो जाता है वो हो जाता है मंजूरी के बाद, अप्रूवल के बाद। सही है, जब तक आपकी रूस्टर फार्म का अप्रूवल नहीं हुआ है, वो चाहे 3 महीने है 4 महीने है आपके रूस्टर फार्म जमा करवाने से लेकर, तब तक आपकी जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा, मतलब आपके रूस्टर का जो एक्सपायरेशन डेट है वो शुरू नहीं होगा। सही है, तब तक, तो जब तक आपकी मंजूरी नहीं होगी आपका रूस्टर फार्म सेफ है। सही है, और जब से मंजूरी हो जाए तो उस दिन से लेकर आपकी जो 1 साल का दौरानिया है वो शुरू हो जाता है। सही है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि रूस्टर फार्म का जो टाइम होता है वो होता है 1 साल, और 1 साल शुरू होता है जब रूस्टर फार्म की मंजूरी हो जाती है। क्लियर है, उम्मीद है कि ये चीज़ मैंने बहुत आसान अल्फाज से आप लोगों को शेयर कर दी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सही है ना, कि रूस्टर फार्म का 1 साल का टाइम होता है, और उसका जो टाइम है वो शुरू होता है रूस्टर फार्म के मंजूरी होने के बाद, ना कि रूस्टर फार्म जमा करवाने वाले दिन से। क्लियर है, अभी आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर ये बता दें कि जब एक बंदे का इजरा हो जाता है तो वो उसका ड्यूरेशन कितना होता है एक्सपायर होने का। मतलब सही है ना कि इजरा हो गई तो कितने टाइम के अंदर अंदर आपको कोरिया आना पड़ेगा, नहीं तो वो वीज़ा जो है आपका एक्सपायर हो जाता है। सही है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका इजरा होता है और इजरा के बाद होता है CCVI इजरा। सही है, मतलब जो आपकी यहाँ मालिक आपको यहाँ से CCVI कर दे, इसका मतलब कि आप मालिक को आपकी ज़रूरत है, आपको इधर आना चाहिए। सही है, तो CCVI इजरा के होने के बाद आपके पास होते हैं 3 महीने, इजरा के नहीं, CCVI इजरा के होने के बाद आपके पास होते हैं 3 महीने। उस 3 महीने के अंदर अंदर आपने जो है साउथ कोरिया पहुंचना होता है। ये शेड्यूल खैर आप लोगों का नहीं है, वो जो है OEC वाले आपको गाइड करते रहते हैं, वो आपको 3 महीने से ज़्यादा लेट नहीं कराते। लेकिन बहरहाल कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो टेस्ट देने के बाद चले जाते हैं बाहर कंट्री में, तो ये उनके लिए है कि आपको जो है 3 महीने का टाइम मिलता है। उसके अंदर अगर आपने सारा प्रोसेस नहीं किया तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है।
क्लियर है। जो चीज़ें आप लोगों ने पूछी थी मैंने उस पर उम्मीद है मेरी तरफ से मैंने सिंपल अल्फाज में समझा दिया आप लोगों के, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो सके। सही है। रूस्टर फार्म की जो ड्यूरेशन है वो होती है 1 साल, और 1 साल तब से शुरू होता है जब रूस्टर फार्म की मंजूरी हो जाती है। सही है। अच्छा, दूसरी बात कि वीज़े के एक्सपायरेशन का डेट कितना होता है, मतलब कितने टाइम में जो है आपको वीज़ा जो है वो कोरिया आना होता है। तो उसके लिए CCBI इजरा का होना ज़रूरी है, और CCBI इजरा के बाद होना आपका जो है टाइम शुरू हो जाता है, वो होता है 3 महीने का। सही। तो ये तो बहरहाल आप लोगों को मैंने बोल भी दिया कि OEC ऑफिस वाले आपको कॉल कर देते हैं, लेकिन ये उन लड़कों के लिए है जो मुल्क से बाहर होते हैं या अदर कंट्री में होते हैं, तो उनके लिए उनको इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए। सही है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। बहरहाल आपको जो भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड या अदर कोई टॉपिक हो तो उस पर आप क्वेश्चन किया करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। सही है। अच्छा जी, साथ में लड़के वो ID का पूछ रहे कि EPS टॉपिक ID किस तरह बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उस पर लाइव जो है बना के आप लोगों को ID बना के दूंगा, तो फिर आप जो है वहाँ से जाकर अपनी ID बनवा सकते हैं। सही है।